तो अभी तो नाम बदलने वाला था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में ऑर्बिटिंग नाउ के अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे आता है? अच्छा, ये बोल रहा है कि हाल ही में ऑर्बिटिंग नाउ के अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले 10 शीर्ष देशों की सूची में जो ये भारत है, ये कौन सा स्थान पे है? यानी कि 10 टॉप 10 कंट्री कह रहा है, यानी कि टॉप 10 कंट्री कह रहा है जो सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में क्या है, उपग्रह रखे हैं, है ना। टॉप 10 कंट्री जो है उसमें सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाले देशों की सूची में भारत कौन सा है? मान लीजिए टॉप 10 कंट्री है, टॉप 10 कंट्री जो उपग्रह रखे हैं, तो उसमें इंडिया का रैंक पूछ रहे हैं। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? तो इंडिया 6ठे नंबर पे आता है, इंडिया 6ठे प्लेस पे आता है, ठीक है। इंडिया इसमें क्या आता है, उपग्रह के अब ये जो ऑर्बिटिंग नाउ है ये क्या है, उपग्रह ट्रैकिंग वेबसाइट है ये, है ना। ऑर्बिटिंग नाउ क्या है, ऑर्बिटिंग नाउ ये क्या है, तो उपग्रह सैटेलाइट ट्रैकिंग, ये क्या है, हाँ उपग्रह ट्रैकिंग वेबसाइट है ये, है ना। वेबसाइट है ना। तो इसने ही जारी किया है, टॉप 10 कंट्री का लिस्ट जारी किया है, जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो 6ठे नंबर पर आता है, जिसके अनुसार इस साल में अब तक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किए जा चुके हैं उपग्रह कितना, 145। वर्तमान में लगभग 12,952 उपग्रह हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। बाप रे बाप। अभी प्रेजेंट टाइम जानते हैं कितना उपग्रह कर रहा है? प्रेजेंट टाइम में जो ग्रह का परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे ग्रह का परिक्रमा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? वर्तमान में लगभग 12,952 उपग्रह जो है, 12,000 यानी कि 12,952 जो उपग्रह है ये हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। कितना जो प्रेजेंट टाइम में लगभग अभी 12,952 उपग्रह जो है हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। इस सूचकांक में अनुसार अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला देश जो है अमेरिका है। देखिए हम अब लिस्ट जारी कर देते हैं, कौन टॉप पे है, और इंडिया 6ठे नंबर पे है, तो उसके ऊपर कौन कौन देश है ना। तो टॉप पे तो अमेरिका है, टॉप कंट्री पे कौन है, टॉप पे है कौन, अमेरिका। ये क्या कह रहा है कि ऑर्बिटिंग नाउ जो है ये क्या है, ये उपग्रह ट्रैकिंग वेबसाइट है, इसने जारी किया है भाई कि कौन सा देश अभी कितना उपग्रह किसके पास कितना उपग्रह अंतरिक्ष में कौन भेजा है सबसे ज्यादा, उसका लिस्ट जारी किया है। तो उसमें इंडिया जो है अपने आप को कहां पाता है, तो 6ठे नंबर पर पाता है इंडिया, और इसमें इंडिया जो 6ठे नंबर पाता है, और फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे अपना है इसमें कौन, अमेरिका है, यूएसए अमेरिका है, ठीक है। सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे इसमें आता है रसिया, है ना, यानी कि रसिया। और थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे वो जानते ही हैं कि चीन है। थर्ड पे कौन है, चीन है, यानी कि इसको चाइना। फोर्थ पे कौन है, तो फोर्थ पे यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, है ना। फोर्थ पे यूके है। पांचवा नंबर पे जो है जापान है, यानी कि जापान हमसे भी आगे है। पांच पे कौन है, जापान है ना, जापान है। और 6ठे नंबर पे कौन है, अपना कंट्री देश इंडिया है। तो पता चल गया कौन कौन है, 6ठे नंबर पे कौन है, इंडिया है, ठीक है। टॉप 10 कंट्री जो उपग्रह रखे हैं, तो उसमें यूएसए है फर्स्ट, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूके, 5 पे जापान एंड 6 पे इंडिया है, राइट। अब तो क्लियर हो गया। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है, हु हैज स्टार्टेड जन सुरक्षा सेटिस्फैक्शन कैंपेनिंग, है ना। तो जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है, ये लीजिए वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए
जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये कौन है? ये है अपना गुजरात। कौन है? गुजरात, राइट। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के सीएम कौन है? ये लीजिए गुजरात के बारे में ब्यौरा। गुजरात सीएम कौन है अभी? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। भूपेंद्र पटेल भी कह सकते हैं। भूपेंद्र पटेल कौन है? भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और अभी हाल ही में पूर्व वहां के जो सीएम थे विजय रूपाणी सरकार, उनका भी चला बहुत निंदनीय तरीके से वो जो एयरप्लेन क्रैश किया उनमें उनका निधन हो गया। और उन्हीं का नहीं बल्कि 241 लोग जो थे, एक शख्स पता नहीं कैसे कैसे बच गया, वो 241 शख्स जो है वो शहीद हो गए। शहीद ही का दर्जा मिलना चाहिए उन्हें, जिस तरह से उनका मर्माहक तरीके से मौत हुआ। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। तो काफी दुर्घटना, पूरा देश मर्माहित है उस घटना से। तो जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है किस राज्य सरकार ने चालू किया है? तो ये गुजरात की सरकार ने चालू किया है, भूपेंद्र भाई पटेल ने चालू किया है ना। प्रदेश सरकार का सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं को लाभ वंचित या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाएं हैं इसका उद्देश्य यही है कि लोगों तक पहुंचे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, जो सरकार के द्वारा सुविधा लाई जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जो केंद्र सरकार से जो योजनाएं आ रही हैं, तो इसका ये लक्ष्य हुआ कि वो जरूरत लोगों के पास, गरीब लोगों के पास ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ये इसीलिए ये मतलब क्या किया गया है? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चालू किया गया है, ठीक है। तो गुजरात के बारे में, तो लोकसभा सीट कितना है गुजरात में? तो गुजरात का, रुक जाइए, तो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको मिटा ही देते हैं, है ना। हाँ, मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। आप लोग ये क्लास में एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग करंट जो भी मैं बता रहा हूँ वो एकदम अपडेट रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो गुजरात के बारे में बोल रहा है, तो गुजरात का जो है लोकसभा सीट कितना है? देखिए यहाँ पर पहले ऊपर लिख देते हैं गुजरात, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ अब क्या क्या है यहाँ पे? तो लोकसभा सीट कितना है? 26 है, 26 है ना। कितना क्या है? लोकसभा सीट है ना। अब क्या है फिर? 11 जो है, 11 राज्यसभा सीट है, सीट है, 11 राज्यसभा सीट है ना। और विधान परिषद है ना, यानी कि विधानसभा सीट है। तो विधानसभा सीट मतलब एमएलए का सीट कितना है? तो एमएलए यहाँ पर है लगभग आप 182 ले लीजिए, यानी कि 182 जो है एमएलए है, ठीक ना, ठीक है। 26 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है और एमएलए 182 है। और गांधीनगर इसका कैपिटल है। कैपिटल कहाँ है इसका? कैपिटल जो है गांधीनगर इसका कैपिटल हो गया, ठीक है। और सीएम तो जाहिर है, गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत है ना। गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो है कौन है? आचार्य देवव्रत है ना। ये गवर्नर है वहां के, गुजरात के। अच्छा, फिर है राष्ट्रीय पक्षी को क्या है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो है, यानी कि नेशनल बर्ड जो है, नेशनल बर्ड क्या है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो है। नेशनल बर्ड क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो, ठीक है। ये क्या है? नेशनल बर्ड है, राइट। पशु जो है एशियाई शेर। नेशनल एनिमल की बात करें तो एनिमल जो है क्या है? एशियाई लायन, ठीक है। लायन से जानते हैं, गिर गुजरात में जो शेर के लिए फेमस है ना। अब वृक्ष जो है बरगद है, यानी कि ट्री जो है, नेशनल ट्री क्या है? ट्री क्या है? बरगद है। ये सब क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसको याद रखिएगा, सब बेसिक नॉलेज अच्छा हो जाएगा। पुष्प जो है गेंदा है, यानी कि फ्लावर जो है नेशनल
फ्लावर क्या है? गेंदा है, राइट। अच्छा, और नृत्य गरबा डांडिया है। नृत्य क्या है? देखिए यहां पर ले देते हैं, नृत्य जो है गरबा एंड डांडिया, डांडिया है, ठीक है। नृत्य जो है गरबा और डांडिया है। और नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो नेशनल पार्क भी लिख देते हैं ना। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो देखिए कौन कौन सा बता दे रहे हैं। नेशनल पार्क है वसंदा नेशनल पार्क, कौन सा? वसंदा नेशनल पार्क। फिर गिर नेशनल पार्क तो जानते ही हैं आप लोग, गिर नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद है अपना ब्लैक बग नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। ब्लैक बग नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सब आ जाएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन? वसंदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क एंड मरीन नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। अब डैम, तो डैम भी आता है, इंपॉर्टेंट है। डैम कौन कौन सा है वहां? डैम कौन कौन सा है? तो सरदार सरोवर डैम का नाम सुने हैं, नर्मदा नदी पर ही। सरदार सरोवर डैम, ये कौन सी नदी पे है? तो नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पे है ये सरदार सरोवर डैम, ठीक है। अब सेकंड कौन सा है? तो सेकंड बता दे रहा है कौन सा इसमें है। सेकंड है अपना उकाई बांध, उकाई बांध। मन से पढ़िए दोस्तों, है ना, बड़ा अच्छे से पढ़िए। चैनल जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो में कमेंट करें, देखिए उसको अच्छे से, सारा चीज मैं डिटेल्स अच्छे से बता रहा हूँ। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जहां पर कमी नजर आए उसको बोलिए, मैं उसको क्या करूंगा, टेक केयर करूंगा एंड सुधार करूंगा, है ना। तो उकाई जो है बांध, ये कहाँ है? ये ताप्ती नदी पे है। किस पे है? ताप्ती रिवर पे है उकाई बांध, ठीक है। उसके बाद है कडाना बांध, ये माही नदी पे है। कडाना बांध, कडाना बांध, ये किस नदी पे है? तो माही नदी पे है, ठीक है, माही नदी पे है। और दांतीवाड़ा एक और है बांध, डैम, दांती, कितना अच्छा है ये सब क्वेश्चन। दांतीवाड़ा डैम, ये जो है बनास नदी पे है। किस नदी पे है? बनास नदी पे है, ठीक है। तो कौन कौन सा बताया मैंने? ये गुजरात के बारे में इतना केवल बताया। गुजरात में कैपिटल कौन सा है? गांधीनगर हो गया कैपिटल। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, एमएलए सीट है यानी कि विधानसभा सीट है 182, गवर्नर है आचार्य देवव्रत यानी कि राज्यपाल हो गए। नेशनल बर्ड जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो है। एनिमल जो है नेशनल एशियाई लायन है। ट्री जो है बरगद है। फ्लावर जो है गेंदा है, गेंदा का फ्लावर नाम सुने हैं ना आप लोग, अच्छे से ले देते हैं, गेंदा का फ्लावर है। अच्छा, और नृत्य की बात करें तो गरबा और डांडिया है गुजरात का। नेशनल पार्क है वसंदा गिर, ब्लैक बग एंड मरीन नेशनल पार्क। डैम जो है सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पे है। उकाई बांध है ताप्ती नदी पे है। कडाना बांध जो है माही नदी पे है, ये है माही नदी, अपना माही नदी पे है। और कडाना बांध माही नदी पे है। अब एक है दांतीवाड़ा डैम, ये भी है बनास नदी पे है। तो इतना सारा गुजरात के बारे में हम लोग बताए हैं। तब एक कुछ और योजना है। किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है? तो तमिलनाडु में हुआ ही है। अब देख लीजिए कितना क्वेश्चन। तो इसको दोस्तों मिटाते हैं गुजरात के बारे में, ये वीडियो में आ गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से, है ना। अब क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है? तमिलनाडु किया है ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्वेश्चन देख लीजिए, लिख देता हूं मैं। किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है? तो ये तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। इसको गुजरात में बना दीजिएगा। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम जिले में। कहां पे? रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो वहां पे क्या किया गया है? किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तमिलनाडु ने किया है, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में।
है ना। फ्लेमिंगो किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है, तो अभी मैंने बताया था ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का है। ग्रेटर फ्लेमिंगो नेशनल बर्ड है, कहाँ का, नेशनल बर्ड है गुजरात का, और गुजरात का, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण करने वाला 24वां राज्य कौन सा बना है, यानी कि 100% जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया वहां पर, रेल जो भी डीजल से चलता है ना, डीजल से चलता है, बिजली से चलता है, तो यहां पर अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी 100% कर दिया है यहाँ पर रेलवे, 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण कर दिया, यानी कि किसको, रेल मार्ग को, कौन किया है, गुजरात है ना। 24वां राज्य बना है, इससे पहले 5 राज्य 4 राज्य कर चुके हैं, है ना। कितना कौन सा राज्य बना ये, 24वां राज्य बना, कौन, तो गुजरात, ठीक है। तो ये सब याद रखिए क्वेश्चन। भारत का पहला 9000 HP लोकोमोटिव इंजन बना रहा है कौन, ये भी ऐसा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भारत का पहला 9000 HP लोकोमोटिव इंजन बना रहा है, 9000 HP लोकोमोटिव इंजन बना रहा है कौन, तो बना रहा है गुजरात का के दाहोद में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो गुजरात के दाहोद में बन रहा है, ठीक ना। भारत का पहला 9000 HP जो है लोकोमोटिव इंजन बन रहा है गुजरात के दाहोद में, ठीक है, क्लियर हुआ। अब 23वीं विश्व पुलिस और फायर गेम्स, ये कहाँ पे हुआ है भाई, 2029 में होगा। कहाँ पे होने वाला, 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स, यानी कि 23 का वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, तो ये जो होगा, ये होगा इंडिया में होगा और अहमदाबाद में होगा, 2029 में होगा। ये कब होगा, 2029 में होगा और इंडिया में ही होगा। कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा, अहमदाबाद में होगा, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बना, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या है कि क्लास को छोड़िए नहीं, ऐसा नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन बता के चले गए, वो नहीं है, सारा डिटेल देना पड़ता है, सारी चीज को अच्छे से लिखता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ, तब जाके क्लास जो होता है सक्सेस होता है।